परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपझायाणं नमो सबसाहूणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। विद्यमान आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमोस्तु। गणनी आर्यिका माता जी, शेष आर्यिका माता जी को भक्ति पूर्वक वंदनामि। तिलक क्षुल्लक शिल्लिका इन सब महाराज माता जियों को योग्य इच्छाकार प्रतीक्षाकार। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिन्हें स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई, कृत्स्न कर्मणः अभावे सर्व कर्म का अभाव होने पर स्वभाव की प्राप्ति हुई, उन उत्तम ज्ञान रूप केवली परमात्मा के लिए नमोस्तु। तो यहां पर उपादान और निमित्त दोनों की ओर संकेत है। उपादान अपनी निजी क्षमता का नाम होता है और निमित्त जो है बाह्य सहयोगी का नाम होता है। चेतन अचेतन कोई भी पदार्थ हो सकते हैं। तो यहां दृष्टांत देकर के आचार्य महाराज ने फिर द्वितीय काव्य में कहा कि आत्मनः अपि आत्मता, आत्मा को भी आत्मता की प्राप्ति। इसका अर्थ यह है कि अभी आत्मा अपने आत्मत्व को प्राप्त नहीं है, अर्थात अभी आत्मा भटकी हुई, संसार में भ्रमण कर रही। उदाहरण दिया, योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान का योग होने से दृषद स्वर्णतामता, पत्थर से स्वर्ण का पर्याय मानी जाती है, निकल आती है, स्वर्ण उत्पन्न हो जाता है, स्वर्ण बाहर आ जाता है। इसी तरह सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इनकी संपत्ति होने पर आत्मा को भी अपना आत्मपद प्राप्त हो जाता है और अपना आत्मपद सिद्धत्व है। शीतलनाथ भगवान की भक्ति का जो अनुष्ठान हो रहा है, वास्तव में शीतलनाथ भगवान ने बहुत भारी काम किया था। उन्होंने तीर्थ प्रवर्तन किया था और तीर्थ प्रवर्तन केवल 24 जीव करते हैं। संपूर्ण अवसर्पिणी काल में केवल 24 ऐसे महान जीव होते हैं, महान आत्माएं होती हैं जो तीर्थ के शासन नायक होते हैं। इसीलिए भगवान को शास्ता भी कहा गया है, क्योंकि वो जिन शासन के शासक हैं, इसलिए उनको शास्ता भी कहते हैं। तो पत्थर दोनों प्रकार के होते हैं, पूर्व सत्र में बताया था। एक ऐसा पत्थर जिसमें स्वर्ण होते हुए भी
निकाला नहीं जा सकता, जिसको अंध पाषाण कहते हैं। दूसरा वह पत्थर जिसमें से स्वर्ण निकल आता है। आप में से किसी ने स्वर्ण पाषाण देखा हो? न देखा हो तो फिर हम बताते हैं हमने कहाँ देखा है। महाराष्ट्र में जब हम पुणे चतुर्मास के उपरांत गजपंथ और मांगी तुंगी जी की सिद्ध भूमियों की वंदना के लिए निकले, तो पुणे से उत्तर दिशा में जाते हैं तो नासिक नाम का एक जिला आता है। उस एक जिले में दो सिद्ध क्षेत्र हैं, गजपंथ और मांगी तुंगी। तो नासिक से पूर्व 30 किलोमीटर इस तरफ भारतीय सेना के, वायुसेना, जल सेना के मामा भांजा दो ने मिलकर के पृथ्वी के नीचे से मिलने वाली हर मूल्यवान वस्तु का संग्रह किया। उसमें रत्न पाषाण है, धातु पाषाण है, और वो एक संग्रहालय बन गया है जिसको आज गारगोटी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और वहां विश्व भर के पर्यटक आ करके देखते हैं कि जमीन के नीचे से कैसे कैसे रत्न और कैसे कैसी धातुएं निकलती हैं। तो वहां पर हमने स्वर्ण पाषाण देखा था। इतना सा पत्थर था, बिल्कुल पत्थर, यानी जैसे रेत में बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो उनको जो पत्थर मिलते हैं घिसे हुए, पेबल्स बोलते हैं इसको, उस तरह का पत्थर था। थोड़ा त्रिकोण आकार था, लेकिन बिल्कुल स्वर्ण पाषाण था वो। उन्होंने बताया कि इसमें काफी परसेंटेज गोल्ड है और काफी परसेंटेज इम्प्योरिटीज है, कुछ अशुद्धियां हैं, कुछ स्वर्ण है। और जो धातु शास्त्री होते हैं, मेटलर्जिस्ट जिसको बोलते हैं, वो पहचान लेते हैं कि इसमें कितने परसेंटेज है, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे उसमें से पत्थर में से सोना कैसे निकाला जाता है। तो किट और कालिका दो प्रकार की अशुद्धियां होती है। स्वर्ण का अंतर्मल और बाह्य मल, दोनों मलों से मुक्त होने पर शुद्ध स्वर्ण प्रकट होता है। यही उदाहरण आचार्य महाराज ने यहाँ दिया कि जब योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल और योग्य भाव हो जाते हैं जीव के, तब वो अंतर्मल, अंतर्मल का अर्थ है अपने विकारी भाव, और बाह्य मल, बाह्य मल का अर्थ है ये नौकम, शरीर आदि, इन सब से निर्मुक्त होकर वह आत्मा अपने आत्म पद को, सिद्ध पद को प्राप्त होती है। तब फिर किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि मंगलाचरण में आपने कहा कि केवली भगवान सब कुछ जानते हैं, तो वो ये भी जानते होंगे कि मेरा कल्याण कब होगा। तो वो तो जानते ही हैं, तो उन्होंने जो जाना है उसी को होने देते हैं। मैं अभी से क्यों उठा पटक करूं, क्यों माथा पच्ची करूं। यदि मेरा कल्याण 3 भव के बाद है, या मेरा कल्याण संख्यात भवों के बाद है, या जब भी है, भगवान तो सब जानते हैं। तो उन्होंने जो जाना है वो कभी गलत हो नहीं सकता, वो कभी विपरीत हो नहीं सकता। तो उन्होंने जब जाना है मेरा मोक्ष, तब मैं चला जाऊंगा, अभी से क्यों उठा पटक करूं। क्योंकि मोक्ष जाने के लिए मैंने सुना है कि पापों का त्याग करना पड़ता है। अब पाप के फल तो सबको बुरे लगते हैं, लेकिन पाप उतने बुरे नहीं लगते हैं। अपन बोलचाल में तो पाप को बहुत खराब बता देते हैं, लेकिन जब अपना मन पापों में संलग्न होता है, तब ऐसी अरुचि सी नहीं प्रतीत होती। बहुत लोगों का यह अनुभव है। तो पापों से अरुचि कैसे उत्पन्न हो। हम व्रत धारण कर भी ले और व्रत धारण करके पापों को त्याग दें, तो ठीक है, पापों को त्याग देंगे तो मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा। पापों को त्यागने से तो देवगति प्राप्त होती है, सदगतियां प्राप्त होती है। तो ऐसा विचार आता है कि
ठीक है, जब भगवान ने मेरा मोक्ष जिस भाव में देखा होगा उसी भाव में मैं पूरा काम कर लूंगा। अभी से मैं उठा पटक नहीं करना चाहता। ये एक पूर्व पक्ष है, एक पर्यानुयोग, एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है, एक सवाल है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? वो प्रश्न करने वाला कह रहा है कि मैं क्यों अभी से माथा पच्ची करूं। ऐसा ही एक प्रश्न आचार्य शांति सागर महाराज श्री के सामने दो पढ़े लिखे नौजवानों ने किया था। दोनों आए, आचार्य श्री एक आम्र वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और वहां पास में जो आम की गुठलियां गिरती है उसमें से कुछ अंकुर भी निकले हुए थे। उन्होंने पूछा कि आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? तो बोले मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो आप मोक्ष चले जाएंगे? कहते हैं कि अभी तो इस काल में यहां से मोक्ष का द्वार बंद है, यानी पंचम काल से मुक्ति नहीं हो रही। तो फिर आप इतनी तपस्या क्यों करते? आप प्रतिदिन आहार तक नहीं लेते? आचार्य शांति सागर महाराज ने लगातार 2 दिन आहार लिए हूं, ऐसा कहीं भी कोई उल्लेख या कोई संस्मरण मिलता ही नहीं। इतने उपवास किए उन्होंने। उनके उपवासों की गणना 9,938 थी। यानी इतने दिनों में अगर इतने उपवासों को अपन 360 से भाजित करें, एक वर्ष 360 दिन का होता है। अंग्रेजी वर्ष की बात छोड़ दीजिएगा, 30 दिन का अगर एक महीना है तो 12 महीने कितने दिन के होंगे? 360। तो 360 से यदि भाजित करते हैं तो लगभग 27 वर्ष की अवधि आती है। जो मुनि जीवन का जो काल था आचार्य महाराज का, उसमें से 27 वर्ष का काल तो उपवासों में निकल गया। तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब इस जन्म में मोक्ष नहीं आप बोल रहे हो तो फिर आप क्यों इस जन्म में इतनी तपस्या कर रहे हैं? जिस जन्म में मोक्ष हो उस समय उस जन्म में कर लो। तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया कि ये देख रहे हो क्या है ये? बोले कि गुठली से आम का पौधा उग रहा है, अंकुरित हुआ है। तो आम कब लगेंगे? तो एक प्रकृति का नियम जो है उसके अनुसार तो आम 7 वर्ष में लगते हैं। फिर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी है उससे फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन कुदरती नियम के अनुसार 7 वर्ष में आम लगते हैं। तो इसको पानी देना कि नहीं 7 वर्ष तक? आम तो वो बाद में देगा, तो अभी पानी देने से क्या मतलब? अरे अभी पानी देंगे तब तो बड़ा होगा, और तब तो 7 वर्ष के बाद। बोले मैं पानी दे रहा हूँ। आचार्य बोले कि मुक्ति का फल तो जिस जन्म में मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी मैं ये पानी तो दे रहा हूं, पानी तो दे लूं। वो इस उत्तर से इतने प्रभावित हुए कि दोनों ने आचार्य शांति सागर महाराज श्री के शिष्यत्व को प्राप्त होकर मुनिपद अंगीकार किया और उनके संघ के प्रथम श्रेणी के दोनों मुनिराज बन गए। तो ये एक प्रक्रिया है कि अपन सब जीवात्माएं हैं, इस जगत की खदान में पड़ी हुई जीवात्माएं। और ये जीवात्माएं जब गुरु रूपी धातु शास्त्री उन पत्थरों को निकाल करके, अब पत्थर के समान ही है, निकाल करके देखते हैं कि ये इसमें से कुछ होगा कि नहीं, तो छटाई करके फिर कुछ श्रेष्ठ पत्थरों को निकाल कर उसकी पहले धुलाई करते हैं। मेटलर्जी जो जानते होंगे जानते हैं, पहले उनको धोया जाता है, खूब तीव्र वेग से जल को प्रवाहित करके उनको धोया जाता है। तो ऊपर की जो धूल मिट्टी वगैरह है वो सब साफ हो जाता है। उसके बाद फिर तपाया जाता है।
पिघलाया जाता है और फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद में वो शुद्ध धातु प्रकट होती है, वो चाहे लोहा हो, चाहे स्वर्ण हो, या कोई भी धातु। तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी वही होता है, पहले व्रत आदि के द्वारा थोड़ी सफाई होती है, फिर ध्यान आदि के द्वारा कर्मों को पिघलाया जाता है और फिर सारी अशुद्धियां जब दूर होती है तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर व्रत नहीं धारण करोगे तो निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां, जिसके पास न तो शील है और न व्रत है, वो सर्वेषां आयुषाम आश्रवा भवन्ति, उसके लिए सभी आयुओं का आश्रय हो सकता है। वो नरक भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, वो अपने कषाय के अनुसार कहीं भी जा सकता है, लेकिन व्रत धारण करेगा तो देवगति होती है। देवगति भले ही मोक्ष के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बताया श्लोक में, वरम व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वत नारकं छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। व्रतों से दैवम पदम अर्थात देवों की पर्याय को प्राप्त करना वरम अपेक्षाकृत अच्छा है। जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक ये काम कर लेना अच्छा है। ना व्रतैर बत नारकम, पापों द्वारा नरक पर्याय, नरक जाकर के नारक पर्याय को प्राप्त करना खेदपूर्ण है, वह अच्छी बात नहीं है। और एक उदाहरण दे दिया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, छाया तपस्थयो प्रतिपालयतु। छाया और आतप, इन दो स्थानों पर स्थ यानी स्थित होकर प्रतिपालयत प्रतीक्षा करने वाले तीन मित्र शिखर जी की वंदना के लिए निकले। एक पिछड़ गया, दो आगे आगे चल रहे थे। ये बिल्कुल वही उदाहरण है। और आगे चलते चलते दोनों विचार करते हैं कि अब थोड़ा इंतजार कर लें, वो अपने साथ हो जाए तब अपन आगे चलते हैं, वो बहुत पीछे रह गया है। तो दोनों इंतजार करते हैं, लेकिन एक छाया में स्थित होकर के इंतजार करता है और दूसरा आतपस्थ होकर के, धूप में खड़े होकर के इंतजार करता है। तो इंतजार करने वाले इन दोनों में महान भेद है, बड़ा अंतर है। जैसे एक व्रतों को धारण करके देवगति को प्राप्त होता है, दूसरा पाप कमाकर दुर्गति को प्राप्त होता है। मोक्ष तो जिस पर्याय में मिलना है मिलेगा, लेकिन यहां पर दोनों धर्मशालाओं में कितना अंतर है देखो आप। स्वर्ग भी एक धर्मशाला है, नरक भी एक धर्मशाला है। दोनों धर्मशाला में प्रतीक्षा करने वालों में बड़ा अंतर होता है। तो फिर अब देख लो आपको क्या पसंद है, उसके बाद में निर्णय कर सकते हैं। जैनम जयतु शासनम।